विलियन चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना, मतलब हमारे जो विलियन की सांद्रता होती है उसको हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसको इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो विलियन की जो सांद्रता होती है ना, विलियन की सांद्रता का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर ये हमारा वाटर है और वाटर के अंदर हम जैसे सॉल्ट मिला देते हैं या नमक मिला देते हैं, तो क्या होता है, ये जो विलियन बनता है उस विलियन की जो सांद्रता है ना, कि हमने कितना सॉल्ट मिलाया, तो उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसी को हमें इस वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना। तो विलियन की सांद्रता को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है। किस किस के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो विलियन की सांद्रता को एक तो व्यक्त किया जाता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा हमारा है आयतन प्रतिशत। तीसरा हमारा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक तो तीनों प्रतिशत है ना, एक तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत और तीसरा हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीनों प्रतिशत के द्वारा विलियन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। उसके अलावा और भी जो है वो देखिए ध्यान से। चौथा हमारा है विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने का जो टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद हमारा है मोल अंश, उसके बाद है मोलरता और मोललता। तो ये जो 7 टॉपिक हमारे क्या हैं, ये सातों क्या बताते हैं, तो ये 7 जो टॉपिक हमारे हैं वो विलियन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो इन सभी टॉपिकों को हमें एक एक करके डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर जो ये 3 पॉइंट आपके सामने है जो विलियन की सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं, उसमें पहला अपना है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा हमारा है आयतन प्रतिशत और तीसरा हमारा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इन तीनों को इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से समझने वाले हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो विलियन की सांद्रता को जिसमें हम व्यक्त करते हैं, इनको शॉर्ट में हम उनके जो सिंबल है वो क्या क्या है। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत का हमारा सिंबल होता है W/W, है ना, मास अपॉन मास। उसके बाद हमारा जो आयतन प्रतिशत है उसको हम लिखते हैं V/V परसेंटेज, है ना, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम। ओके। और फिर उसके बाद हम लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो एक तो उसमें W जो मास है और V क्या है, हमारा वॉल्यूम। तो इससे क्या प्राप्त होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ppm। और उसके बाद हमारा मोल अंश को हम लिखते हैं, ये हमारा ये x जैसा जो दिख रहा है उसको हम कहते हैं काई। यदि काई नहीं बोल सकते तो आप उसको x भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है ना। उसके बाद हमारा है मोलरता, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल M से, और उसके बाद है मोललता, जिसको लिखते हैं स्मॉल m से। तो ये जो सिंबल होते हैं वो मैंने आपको बताए। अब हमारा शुरू करते हैं। पहली हमारी जो विलियन की सांद्रता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत जो सांद्रता है वो क्या होती है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा विलियन है ना, जैसे ये विलियन है, इसके अंदर ये हमारा विलायक है और ये हमारा क्या है, विलेय है ना। मतलब इस विलियन के अंदर 2 अवयव हैं, एक अवयव तो विलायक का है और दूसरा अवयव हमारा विलेय का है। तो इन दोनों अवयवों में यदि किसी भी अवयव का यदि हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब या तो विलेय का या विलायक का, दोनों में से जिसका भी हमें द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो उस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत W/W परसेंटेज इज इक्वल विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, मतलब जिसका हमें निकालना है उस अवयव का हमें क्या लेना है, द्रव्यमान लेना है। और उस द्रव्यमान में किसको डिवाइड करना है, तो विलियन का कुल द्रव्यमान,
मतलब जो उस अवयव का द्रव्यमान और उसमें हमें डिवाइड करना है इस जो विलयन बना उस विलयन का कुल द्रव्यमान को यदि हम डिवाइड करते हैं और उसके बाद 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है द्रव्यमान प्रतिशत। अब ये कैसे प्राप्त होता है तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे जल के अंदर हमने लिखा है कि जल में 10% ग्लूकोज का विलयन है ना। तो जल में 10% ग्लूकोज के विलयन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो 10 ग्राम ग्लूकोज लिया है ना, तो हमारा विलयन में उपस्थित अवयव का जो द्रव्यमान हो गया वो कितना हो गया 10 है ना, 10 हो गया। और ये 10 ग्राम ग्लूकोज किसके अंदर घुला हुआ है तो 90 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो हमारा जल का द्रव्यमान कितना हो गया 90, तो 10 तो हमारा हो गया ग्लूकोज का, जैसे सॉल्ट उसकी जगह मान लो ग्लूकोज हो तो 10 उसका हो गया है ना, और जल का कितना हो गया 90 ग्राम। तो ये 10 ग्राम और 90 ग्राम तो जब दोनों को मिला दिया तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया 100 ग्राम। तो जब विलयन का द्रव्यमान हमारा विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 100 ग्राम, तो 10/100 इंटू 100, तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो गया 10%। मतलब जब 10% ग्लूकोज जल में घुला हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि यदि विलयन का कुल द्रव्यमान यदि 100 ग्राम है तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम कौन है जल है। ओके, फिर उसके बाद तो ये तो हमारा हो गया द्रव्यमान प्रतिशत W/W है ना। W/W में दोनों क्या लिए द्रव्यमान लिए, द्रव्यमान को दोनों को आपस में डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमें द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। दूसरा हम बात करते हैं हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन के अंदर हमें क्या लेना है उस पदार्थ का आयतन है ना, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो इसलिए यहाँ पर जो क्या हो जाएगा V/V परसेंटेज आयतन प्रतिशत है ना। तो हमें दोनों में से किसी भी अवयव, जैसे मान लो अब एग्जांपल यहाँ चेंज करते हैं, जैसे हमारा इसके अंदर ये जैसे जल है ना, और उस जल के अंदर हम मिला रहे हैं एथेनॉल। ओके, अब जल और एथेनॉल दोनों क्या हैं द्रव है, तो द्रव को हम किस में लेंगे उसके वॉल्यूम के अंदर। जब वॉल्यूम के अंदर लेंगे तो दोनों में से यदि किसी भी अवयव का यदि हमें आयतन प्रतिशत निकालना है तो किसी अवयव का जो आयतन प्रतिशत है वो किसके बराबर होता है तो वो हमारा होता है विलयन में उपस्थित जो अवयव जिसका निकालना है उस अवयव का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन। उस विलयन के अंदर उसका जो टोटल आयतन है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस अवयव का हमें आयतन प्रतिशत V/V परसेंटेज हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि जैसे जल में 10% एथेनॉल का विलयन है ना, मतलब ये हमारा जल है और उसके अंदर एथेनॉल का विलयन है वो कितना परसेंट है 10% है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें कौन सा कितना ml है, तो 10% निकालना हमें। तो 10% निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि उस जल के अंदर 10 ml जो एथेनॉल है उसको 90 ml जल में यदि हम उसको मिला देते हैं तो हमारा विलयन का कुल आयतन कितना हो जाता है 100 ml हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि विलयन में उपस्थित अवयव का आयतन, जैसे मान लो हमें एथेनॉल के अवयव का आयतन प्रतिशत हमें निकालना है तो एथेनॉल हमारा कितना है 10 ml और उसके बाद 10 ml को किस में मिलाया है 90 ml जल के अंदर मिलाया। मतलब विलयन का टोटल आयतन कितना हो गया तो 10 और 90 कितना हो गया 100। तो विलयन का कुल आयतन कितना हो गया ये 100 ml इंटू मल्टीप्लाई कितना है 100, ये 100 मल्टीप्लाई हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 10%। मतलब 10% एथेनॉल का विलयन जो जल के अंदर है उसमें 10 ml एथेनॉल है और 90 ml हमारा क्या है जल है। इस प्रकार से हम किसी भी जो विलयन है उसका हम क्या निकाल सकते हैं आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम हमारा थर्ड जो सांद्रता को व्यक्त कर रहा है वो हमारा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मतलब उसमें एक तो हम द्रव्यमान लेंगे और एक हम क्या लेंगे आयतन लेंगे। तो ये वाला जो सांद्रता का जो पद है उसको हम कब यूज़ करते हैं तो जैसे विलय का हम द्रव्यमान ले रहे हैं, मतलब विलय हमारा जैसे हम विलय को कोई न कोई सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में लेंगे, जैसे मान लो ग्लूकोज ले लिया है ना और ग्लूकोज का द्रव्यमान हमने ले लिया और विलयन के अंदर हमने क्या ले लिया उसका आयतन ले लिया। मतलब ग्लूकोज को मिलाने के बाद जो विलयन जो बनता है उसका हमें क्या ले लिया हमने उसका आयतन।
तो द्रव्यमान में यदि आयतन को डिवाइड करते हैं और फिर प्रतिशत हम निकालते हैं तो वो हमारा हो जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको हम लिखते हैं W/V परसेंटेज। तो जिस स्थिति के अंदर यदि किसी ठोस को हम द्रव में मिला रहे हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। यदि नीचे हम आयतन ले रहे हैं तो, और नीचे भी यदि हम द्रव्यमान लेंगे तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। लेकिन हम यदि नीचे यदि आयतन लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने जो हमारे विलयन की जो सांद्रता को हम जो व्यक्त करते हैं उसके अंदर जो 3 पद है ना, पहला पद हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा पद हमारा आयतन प्रतिशत और तीसरा पद हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीनों को हमने डिटेल से समझा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ये हमारी जो विलयन की सांद्रता जो 3 हमने पढ़ ली है ना, फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन, मोल अंश, मोलरता और मोलरता। इनको एक एक करके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।